देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माधव दास ऑफिशियल। तो राम नाम एक अंक है और साधन सब सुन, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब सुन। सबसे पहले गुरु माता पिता के चरण कमलों में बंदगी करते हुए आए हुए सभी सत्संग प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन। महापुरुषों ने कहा कि अगर हम मनुष्य तन में आ गए तो समझिए मुक्ति के द्वार पर आ गए, खाली दस्तक देने की जरूरत है। अब दस्तक कैसे? तो रामायण में लिखा है, भोले बाबा समझा रहे हैं, जब देवता गण असुरों से दुखी हो जाते हैं तो अपने कल्याण के लिए विष्णु श्री हरि विष्णु जी की खोज में निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में भोले बाबा दर्शन दे देते हैं और पूछते हैं हाल चाल। पूछे कि देवताओं, आप लोग अपना हाल चाल बताइए, ठीक ठाक हो ना? तो कहीं कहाँ प्रभु, कहाँ ठीक ठाक हूं, असुरों ने हम सबका जीना हराम किया है। ये दुनिया समझ लेती है कि जो राक्षस होगा उसका बड़ा बड़ा दांत होगा, झबरा झबरा बाल होगा, तो उसको राक्षस कहते हैं और असुर कहते हैं। ये बात नहीं है। हमारा मन ही राक्षस है। इसी का प्रैक्टिकल बाहर भैंस की सवारी दिखा दिए हैं। भैंस का दूध पीने से भैंसे जैसे जोर हो जाता है और भैंसे जैसे ही दिमाग हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ये मन में जो राक्षस बैठा है, जिसका बड़ा बड़ा दांत है, मार दो साले को, काट दो साले को, ये बड़ा बड़ा दांत लेकर के अपने मन के अंदर ही राक्षस बैठा हुआ है और इसी का प्रैक्टिकल बाहर दिखा दिए हैं। लेकिन दुनिया समझ नहीं पाती कि हकीकत क्या है। खाली फोटो सीरियल लौकिक में देख देख करके उसी तरह चलती है, उसी को हकीकत मान लेती है, जबकि ये हकीकत नहीं है। क्योंकि वेद पुराण जितने भी लिखे गए हैं, शिव पुराण से लेके आज तक, लौकिक और अलौकिक में लिखे गए हैं। जिस तरह हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए और, इसी तरह ये वेद पुराण है। लौकिक में धार्मिक कथाएं लिख दी हैं जिसके अंदर राज छुपा हुआ है, और उस राज को बताने वाला इस संसार में एक ही महापुरुष होता है, जिसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म का रहस्य बताता है। जितने भी इस संसार के अंदर भोले बाबा से लेकर के
आज तक भगवान जितने भी कहलाते हैं सब ने खाली नाम का सुमिरन करके और नाम ही ब्रह्म है। जैसे गीता में कहा, मैं शब्द ब्रह्म हूं, तो शब्द ब्रह्म कहाँ है? तो आपके ही श्वासा में शब्द ब्रह्म है। इसी का बोध कराने वाला जो गुरु होते हैं वही ब्रह्म ऋषि होते हैं, नर रूप में हरि होते हैं। और इसी तरह भोले बाबा भी मनुष्य तन में, विष्णु बाबा भी मनुष्य तन में, ब्रह्मा जी वो भी मनुष्य तन में, और चले जाने के बाद में दुनिया मणि मुकुट लगा देती है। यही भगवान है, धर लो। क्योंकि पंडित जी यही सब ज्ञान देते हैं। रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए रामायण में श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं कि कोई कोट विप्र बद आवे और राखूं शरण विचार। क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है ब्रह्म प्रकाश कराना। जो भोलेनाथ जी का ज्ञान जिसके पास है वही असली ब्राह्मण है। और उसके आगे तो बड़े बड़े भगवान झुकते हैं। जैसे राम भगवान झुके विश्वामित्र के चरण में, और कृष्ण भगवान झुके कहाँ? संदीपनी ऋषि के शरण में। तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। हर कोई, चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई ब्रह्म ऋषि हो, चाहे कोई मुनि हो। मुनि का मतलब ये होता है जो अपने मन को अपने बस में कर लेता है, उसी को मुनि कहते हैं। और ऋषि उसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि, जो पूरे ब्रह्मांड का 84 लाख जूनी का नायक है, जो सारी सृष्टि में समाया है। उसी को जो रिसर्च कर लेता है उसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि। तो रास्ते में भोले बाबा मिल जाते हैं। सब कथा कहानी सुन के तो एक ज्ञान देते हैं। वो उनके लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए है, उन देवताओं के लिए नहीं। ये तो लौकिक में दिखा दिया है, ये पूरे संसार के लिए। वहाँ क्या बाबा जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, अप्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। उन्होंने कहा अगर हम जहां बैठे हैं, हम अपने घर ही में अगर मालिक से प्रेम करें, मालिक से अरदास करें, तो मालिक तो धीरे धीरे वहीं पहुंच जाता है। खोजने से थोड़ी मिलता है भाई। हमने तो मालिक से प्रेम किया तब भी मिला है, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज का साधन है। अपना सारा सुख साधन देखा, फिर उधर 84 लाख जूनी को देखा। सुअर, कुत्ता, कीड़े मकोड़े, भूख प्यास इनको भी लगती है, भूख प्यास हमें भी लगती है, ठंड इनको भी लगती है, ठंड हमें भी लगती है। लेकिन हमारे पास तो हर एक चीज का साधन है, इनके पास कोई साधन नहीं। तो यही डर लगता था कि आज मनुष्य तन में हम आए हैं, हर एक चीज का साधन हमारे पास है,
कल जब ये शरीर छूट जाएगा फिर तो ये साधन सारा यहीं छूट जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हम मालिक से अरदास यही करते थे, हे मालिक इस संसार में पता नहीं कितने भगवान हैं, किसको मानो? कौन असली भगवान है? ये तीन लोक का मालिक कौन है? ये नहीं पता है। इसलिए मेरा आप ही कल्याण करना। क्यों? अगर किसी चीज की प्राप्ति करना है हमें, तो हमें बच्चा बनना पड़ेगा, हमें नीचा बनना पड़ेगा, हमें अरदास करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं, ऐसे हरि नहीं मिलेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि हरि कृपा से संत भेटिया, बिन हरि कृपा मिले ना संता। जब तक मालिक की कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलते, और जब उसकी कृपा हो जाती है, हम अंतरात्मा में प्रेम करते हैं, तो कोई संत मिलता है और वही अंतरात्मा में जो बैठा हुआ ईश्वर है उसका बोध करा देता है कि यही तेरे अंदर बैठा हुआ है, जो सारी सृष्टि में समाया हुआ है। तो जब ये जीव अपने आप को जान जाता है, तब इसकी आंखें दिव्य दृष्टि हो जाती हैं। तो रामायण में क्या लिखा है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, असुमरत दीप दृष्टि ये होती। तो जब अपने आप का बोध हो जाता है, तो यही दो आंखें दिव्य दृष्टि हो जाती। इन्हीं आंखों से जर्रे जर्रे में मालिक का दर्शन जीव करना शुरू कर देता है, ज्ञान दृष्टि से। ये वेद पुराण जितने भी हैं, ये रटने के लिए नहीं है। ये ब्राह्मण वेद, जिसको आत्मबोध कराने वाला गुरु मिल जाता है, ज्ञान देता है, फिर इसी वेद पुराण कुरान गुरु ग्रंथ हर एक में दिखाता है, विश्वास पैदा करता है कि देखो नानक साहब क्या कहकर गए हैं, गोविंद जी क्या कहकर गए हैं, राम क्या कहकर गए हैं, शिव क्या कहकर गए हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है। और जो इसमें लिखा है तुम्हारे अंदर है कि नहीं, देखो। तो इस जीव के अंदर विश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए ये ब्राह्मण वेद हैं, लेकिन लौकिक में सबने एक ये धर्म बना दिया वेदों का पाठ करना। इसलिए रामायण में छोड़िए, हम आपको गीता में बताते हैं। प्रथम में यही लिखा है कि नाना शास्त्रम पठन्ते लोकी नाना देवता पूजनम, बिन आत्म ज्ञान हे पारस सर्व कर्म निरर्थकम। उसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जनी गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं, जिस तरह हमारे गुरु महाराज ने हम सबको ज्ञान दिया। तो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना, नाना प्रकार के वेदों का पाठ करना, बिना आत्म ज्ञान के सब वृथा है। गीता में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे संसार के कर्मों धर्मों से मुक्त कर दूंगा, सारे कर्म बंधन काट दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। वही ज्ञान गुरु महाराज ने हम सबको दिया है। जहां रहो, कैसे
के नाम हरि का जप ले बंदे, तेरी तबीयत हरे रहे। अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कहीं रहे, तेरी तबीयत हरी रहे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कहीं रहे। नाम हरि का जप ले बंदे, तेरी तबीयत हरी रहे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कहीं रहे। नाम हरि का जप ले बंदे, तेरी तबीयत हरी रहे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कहीं रहे। तो हम सबको ऐसा ज्ञान मिल गया कि कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जब मालिक अपने अंदर मिल गया और मालिक का नाम भी अंदर मिल गया, तो हमको बाहर राम राम करने की क्या जरूरत है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना जाऊं मैं काबा काशी। उन्होंने दोनों को समझाया, हिंदू मुसलमान दोनों को समझाया। मुसलमान कौम में ही उनका जन्म हुआ था, गुरु रामानंद जी मिल गए, हरि की कृपा हो गई तो मिल गए तो इन्होंने चरण पकड़ लिया। तो इनको पूरी सृष्टि का जो राज है उसका पता लग गया। तो उसने देखा कि यही हमारे में है, हम मुसलमान हैं, यही हिंदू में है, ये हिंदू कहलाता, हम मुसलमान कहलाते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों कौम जो है भटके हुए हैं। तो उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि हिंदू कहे राम मोह प्यारा और तुर्क कहे रहमाना, और दोनों लड़ा आपस में मर गए, भेद कोई नहीं जाना, संता देखो जग बौराना। उन्होंने दोनों को समझाया। क्यों? जब ज्ञान मिला तो यही तो आंखें दिव्य दृष्टि हो गई। इसीलिए श्री गुरु पद नख यानी गुरु महाराज के चरण कमलों को छू लेने से जो मणियों के समुद्र हैं, यही दो आंखें दिव्य दृष्टि हो जाती हैं। इसी से सारी सृष्टि में निराकार मालिक का बोध हो जाता है। जो सारी सृष्टि में निराकार है, दिखाई नहीं देता, और उसी से ये सारी सृष्टि चल रही, निराकार से ही। जितना जिया जंतु हैं, जितने मनुष्य हैं, जिया जंतु हैं, सब निराकार मालिक के हाथ में 5 प्रकृति है। और जब तक वो अपने मुट्ठी में रखता है 5 प्रकृति को, तब तक हम इस संसार में साकार रहते हैं। जैसे ऐसे मुट्ठी खोला तैसे राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है। इसलिए नाम की खातिर श्री राम ने सतगुरु से वरदान लिया। गांव गांव और शहर शहर में सत्य धर्म का ज्ञान दिया। राम की खातिर श्री राम ने सतगुरु से वरदान लिया। गांव गांव और शहर शहर में नाम की खातिर श्री राम ने सतगुरु से वरदान लिया। गांव गांव और शहर शहर में सत्य धर्म का ज्ञान दिया। नाम की खातिर श्री राम ने सतगुरु से वरदान लिया।
शहर में सच धर्म का ज्ञान दिया। हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज ने चारों धर्म का एक झंडा तैयार करवाया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका उसमें रंग भरा हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि हिंदू भी ब्रह्म ज्ञान से हुआ और मुस्लिम भी ब्रह्म ज्ञान से हुआ। पहले 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, फिर धीरे 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 हजारों हो गए एक गुरु के शिष्य। और जब गुरु शिष्य चले गए तो उन्हीं का धीरे धीरे इतिहास बना और यही ब्रह्म ज्ञान से मुसल्लम ईमान हुआ। तो आखिर असली मुसलमान कौन है? तो जो चले गए फरिश्ते वो असली मुसलमान थे, हरि भक्त थे। ब्रह्म ज्ञान से हिंदू हुआ और जब अपने आप को हन के गुरु का चरण पकड़ के दू हुआ तो वही हिंदू हुआ, ब्रह्म ज्ञान से हिंदू हुआ। फिर उसको अंतरात्मा का बोध हुआ तो उसी का मुसल्लम ईमान हुआ। असली मुसलमान ब्रह्म ज्ञानी, असली मुसलमान, असली हिंदू ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञान से हिंदू हुआ, ब्रह्म ज्ञान से मुसलमान हुआ, ब्रह्म ज्ञान से सिख हुआ, ईसाई हुआ। ईसाई मुल्क में यहीं के संत जन गए और ईसा मसीह को ब्रह्म ज्ञान दे दिया और वहां पर एक ईसाई कौम तैयार हो गया। यही नानक साहब ने गांव गांव, शहर शहर, बाहर भीतर जा जाके मालिक के नाम का प्रचार किया। 10 गुरु हुए। आखिर में 5 प्यारे तैयार किए गए जिन्होंने अपना सर देना कबूल किया। जिन महापुरुषों ने मन में सोचा कि आज गुरु शीश मांग रहा है तो ये शीश तो हम लोग पहले दे चुके हैं जब ज्ञान की प्राप्ति किए थे तब। अब तो ये सिर हमारा है ये नहीं, जब वो मांग रहे हैं तो क्यों नहीं दे देते। वहीं पर 5 प्यारे बनाए गए। 5 ने बाणा पहना, गुरु ने पहनाया और आदेश दिए गुरु महाराज ने कि ये 5 प्यारे हमारे ज्ञान का प्रचार करेंगे, आगे को बढ़ाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हुआ। लेकिन हिंदू, मुस्लिम ये सब खाली मान लेते हैं कि हाँ भाई आत्मा में परमात्मा है। मियाँ जी कहते हैं अल्लाह मियाँ तो सभी में है, अल्लाह मियाँ भगवान तो सब का एक ही है। लेकिन खाली कह देते हैं और जानने की कोशिश नहीं करते। अगर चारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अपने अपने अंतरात्मा का बोध हो जाए कि यही परमात्मा मेरे अंदर है और यही परमात्मा हिंदू के अंदर है, यही मुस्लिम में है, यही सिख में है, यही ईसाई में है, सब में है, तो कोई किसी से नफरत ही न करे। कोई ना हिंदू रह जाए, ना मुसलमान रह जाए, ना सिख, ना ईसाई, सब हरि का भक्त हो जाए। सब हरि भक्त हो जाएंगे, सब एक रंग में रंग जाएंगे।
माफ कीजिएगा, नज़ा जुखाम हुआ है, इसलिए साफ आवाज़ नहीं निकलती, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इसी हमारे इस समाज में से मेरे जाने के बाद मेरे ज्ञान का प्रचार करेंगे सब, मेरे ही भगत मालिक के नाम का प्रचार करेंगे। हमारा ज्ञान है पीढ़ी सौ पीढ़ी इसी तरह चलता जाएगा। तो ये मालिक का काम है। जो हमें गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुआ है वो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है। अगर इस चीज को इंसान जान जाता है, वही इंसान राक्षस से देवता हो जाता है। जब ज्ञान नहीं होता है तो मन में राक्षस बैठा होता है, और जब ऐसे नानक जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे, भोले बाबा जैसे गुरु, नानक साहब जैसे गुरु, गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरु अगर मिल जाएं तो इसके अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है वो मर जाएगा, और यही मन के अंदर देवता बैठ जाएगा। इसलिए पंजाबी में कहा कि मन जीता सो जग जीता। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तो यही हमको ये बोध हो जाता है। गुरु ग्रंथ में नानक साहब ने कहा कि ये जो संसार है ये हमारा एक परिवार है। इस संसार को अपने परिवार की तरह मानिए। जिस तरह हम अपने घर में प्रेम से रहते हैं उसी तरह बाहर भी सबसे प्रेम से रहे। इसलिए गीता में लिखा कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रभु का अर्थ होता है पर मैंने परम, अभू मैंने प्रकाश। तो आपको जब श्वासों का ज्ञान मिल जाएगा तो इसी में तीनों लोग आपके अंतरात्मा में ही तीनों लोग नजर आ जाएगा। जिस तरह कृष्ण भगवान मिट्टी खा लिए, मिट्टी, तो यशोदा मैया ने कहा कि उंगली डाल के मिट्टियां निकाल देता हूं। हर एक माँ बच्चे को देखती है गलत कर रहा है तो हर कोई माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है। तो जब यशोदा मैया ने उंगली डाला तो कृष्ण भगवान ने ऐसे मुंह खोल दिया और उसी में तीनों लोग नजर आ गया। किसको? यशोदा मैया को। उसी तरह गुरु के मुख में ही तीन लोग बसा हुआ है। गुरु मुख है और कुछ नहीं। तो अगर लौकिक में राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव कहते हैं, जपते हैं उनको, अगर वो उनके मन में आए कि मैं अपने भगत को दर्शन दे दूं
तो अगर मनुष्य तन में आ गए तो कैसे हम पहचान लेंगे? तो हमारे गुरु महाराज ने तो हमें ज्ञान दिया, तो हम तो जहां भी मिलेंगे गुरु जी तो कहेंगे यही हमारे मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। क्योंकि परमात्मा तो एक है और इतने भगवान कहाँ से आ गए? तो इतने भगवान नाम के प्रताप से आ गए। सबने नाम जप जप के 3 लोक के मालिक हो गए। इसलिए कहा राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों गुरु की 3 लोक के वेदनी, गुरु आगे आधीन। एक भक्त ने कहा कि ऐ खुदा, तेरी खुदाई न होती, अगर तूने मुझसे आंख मिलाई ना होती, तुझे कौन जानता था? मेरी बंदगी से पहले मुझे कोई गम नहीं था, तेरी आशिकी से पहले। ऐ खुदा, मैंने तुझे खुदा बनाया। क्यों? क्यों इंसान ने अपने अंतरात्मा में, खुदा का मतलब होता है श्वासा में नाम ही खुदा है, क्योंकि नाम चल रहा है तो नाक खोदा, कान खोदा, मुंह खोदा, सारी इंद्रियां खोद करके बना करके बाहर ले आया मालिक। इसलिए नाम को देखा तो खुदा कहा, नाम को देखा तो नूर कहा, नाम को देखा तो मोहम्मद कहा है। ए नूर इलाही, नूर जहां, तेरे नूर से दुनिया रोशन है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, नानक साहब ने कहा। तो नूर मैंने प्रकाश होता है, जिस तरह हम हिंदी में ओम कहते हैं, उर्दू में नूर कहा जाता है। तो हमारा काम है दुनिया के आगे गुरु का संदेश पहुंचाना, क्योंकि पैगंबर का मतलब होता है, जैसे कह देते हैं पीर पैगंबर, ये सब पैगंबर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने गुरु जो ज्ञान, जो गुरु पैगाम दे गया, उसी पैगाम को देते चले आए। और उसी तरह हमारा भी यही धर्म है, हमारा यही कर्तव्य है। जो गुरु से ज्ञान मिला, उस ज्ञान को हम, उस पैगाम को हम दुनिया तक रखें। जहां तक हमारी ये समाज का जो कैसेट मोबाइल में लोग देखते हैं, तो उनको हम नमस्कार करते हैं और हमारे इस समाज का जो ज्ञान है, इसको देख करके, सुन करके, जो हमारे संचालक हैं लोग, उनको बताएं कि ज्ञान सही है या गलत है। परमात्मा एक है, लेकिन इतने भगवान कहाँ से आ गया, इसलिए इसी को जानना जरूरी है। इसलिए राम जी ने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के गुरु के ज्ञान का प्रचार किया। यही कोई उन्होंने धनुआ बाण नहीं चलाया, ज्ञान रूपी धनुष, शब्द रूपी बाण। शब्द श्वासा में है, आगे ज्ञान, यही इसी का प्रैक्टिकल बाहर दिखाया हुआ है, धनुआ बाण। और इसी धनुए बाण से, ज्ञान रूपी धनुष और नाम रूपी बाण से, यही धनुआ बाण से उन्होंने असुरों का नाश किया। यानी उस समय जो दुनिया थी, हम भी असुर थे,
हम भी असुर थे, हमको भी, हम सभी को गुरु ने ही ज्ञान रूपी धनुष शब्द रूपी बाण, इसी धनुआ बाण से मार दिया। अंदर जो अज्ञानता थी, सुरताल का मतलब क्या होता है? जिसका सुरताल मिल गया वो सुर हो गया, और जिसका सुरताल इस संसार में आकर के नहीं मिला वो असुर। सुरताल मिल गया तो सुर, अगर सुरताल नहीं मिला, जैसे हमारे कबीर साहब ने कहा है कि ज्ञान अधूरा रह गया, मिला ना पूरा गुरसीख, ऐसे गुरुवन मारे फिरे, घर घर मांगे भीख। अधूरा ज्ञान देने वाला गुरु की जरूरत नहीं है, हमको पूर्ण ज्ञान देने वाले गुरु की जरूरत है, जो जर्रे जर्रे में, जैसे वेद पुराण कहते हैं कि जर्रे जर्रे में परमात्मा का वास है, तो वही जो हमारे अंदर, आपके अंदर, दुनिया के अंदर जो समाया हुआ है, उसी का जो बोध कराने वाले गुरु हो, वही नर रूप में हरि होता है, और वही सतगुरु होता है, क्योंकि वो सत्य से मिला देता है, सत्संग करा देता है। अब लोग कहते हैं भैया हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो सत्संग में खाली कथा कहानी सुनने जा रहे हैं, हकीकत को नहीं जानते आप। जब सत्य संग का मतलब होता साथ, तो वही गुरु सत्य से मिला के सत्य का संग करा देता है। और रामायण में लिखा है गोस्वामी बाबा ने कि कुछ काल करो सत्संगा, तब उर होवे उर मोह भरम भंगा। कुछ काल करो सत्संगा, तब होवे उर मोह भरम भंगा, भंग हो जाएगा, सब मोह में भंग हो जाएगा, काम क्रोध भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। यही गोस्वामी बाबा ने लिखा है। तो हम सबको ज्ञान की खोज करनी चाहिए, इसलिए के नाम की खातिर श्री राम ने सतगुरु से वरदान लिया, गांव गांव और शहर शहर में सत्य धर्म का ज्ञान दिया। नाम की खातिर श्री राम ने सतगुरु से वरदान लिया, गाँव गाँव और शहर शहर में सत्य धर्म का ज्ञान दिया। नाम की खातिर श्री राम ने सतगुरु से वरदान लिया, गाँव गाँव और शहर शहर में सत्य धर्म का ज्ञान दिया। नाम की खातिर श्री राम ने सतगुरु से वरदान लिया, गाँव गाँव में शहर शहर में सत्य धर्म का ज्ञान दिया। तू भी बन जा हनुमत मेरा, ज्ञान हमेशा ध्यान रहे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कहीं रहे। तू भी बन जा हनुमत मेरा, ज्ञान हमेशा रहे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कहीं रहे। नाम हरि का जप ले बंदे, तेरी तबीयत हरी रहे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कहीं रहे। हरि का जप ले बंदे, तेरी तबीयत हरी रहे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण
चारों दिशा में कहीं रहे। तो मीरा जी ने ज्ञान की प्राप्ति किससे किया? गुरु रविदास साहब से। गुरु रविदास साहब ने ज्ञान किससे प्राप्ति किया? तो गुरु रामानंद साहब से। स्वामी विवेकानंद ने विवेक का आनंद लिया तो उनका नाम विवेकानंद पड़ा। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किससे किया? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से। इस संसार में जितने भी गुरु पीर भक्त भगवान आए, जिस तरह हमारे गुरु महाराज हमको ज्ञान दे करके लुप्त हो गए, उसी तरह हर एक महापुरुष जब इस धरती पर थे तो सब संत के रूप में थे। इसलिए अगर कोई इंसान को किसी से दुश्मनी हो और अपने जान पर आ जाए तो साधु का चोला धारण कर लेना चाहिए। क्यों? साधु का जब चोला वो धारण कर लेता है तो संत रूप में आ जाता है, इसलिए वो बच जाता है कि यार अब ये साला साधु हो गया, अब इसको क्या मारना है, ये मालिक का चोला धारण कर लिया है। तो ये जो संत का चोला है ये परमात्मा का ही चोला है। जितने भी संसार के अंदर आए सब संत रूप में ही आए और उन्होंने जो निर्गुण निराकार जो है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, उसको दिखा करके घट घट में निज रूप का बोध करा के और सब चले गए। पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है और पीढ़ी से पीढ़ी इसी तरह चली जाएगी। ज्ञान लुप्त नहीं होता है, कम होता है। इसलिए रामायण में गोस्वामी बाबा ने कहा कि जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा। अगर मालिक मनुष्य तन में ना आएगा तो घोड़ा गधा के रूप में आएगा तो कोई उसकी भाषा को समझ पाएगा? नहीं। मालिक हमेशा आया है तो नर रूप में आया है। अरे यार, इंसान की बोली तो कोई समझ ही नहीं पाता और जानवर की बोली कौन समझ लेगा? यदि हम मनुष्य चोला में आ गए हैं और अब हम परमात्मा के रूप को नहीं जान पाए तो घोड़े गधे में चलाएंगे जाएंगे, 84 में चले जाएंगे, तो उसमें कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं। इसलिए हमारे नानक साहब ने कहा, भई परापत मनुष्य की दहिया, आ प्रभु मिलन की यही है बेरिया। 184 भरम के 184 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इसलिए ये जो तन हमें मिला है, ये मुक्ति के लिए मिला है। इसी मनुष्य तन में परमात्मा मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, मालिक की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत जब मिल जाते हैं तो अंतरात्मा में जो सभी में समाया हुआ परमात्मा है उससे मिला देते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माते की जय।